ओम शांति 25/2/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। जितना ईश्वरीय नॉलेज को सुन धारण करेंगे उतना हमारा मुखड़ा प्रफुल्लित हो जाएगा। सुनते सुनते खुशी का पारा चढ़ेगा। बेहद का बाप टीचर वह हमको पढ़ा रहे हैं, कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। शिव भगवान व शिवाचार्य भी कह सकते हैं। शिव बाबा है ज्ञान का सागर। शिवाचार्य के बाद फिर शंकराचार्य आते हैं, जिन्होंने संन्यास धर्म स्थापन किया। संन्यास दो प्रकार के हैं, एक है हद का संन्यास, एक है बेहद का संन्यास। बेहद का संन्यास है सतो प्रधान देवी देवता बनने के लिए, ये सहज योग है। परमात्मा है निराकार ग्रैंड फादर। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश कर हमको सुनाते हैं, जो ब्राह्मण कुल के बने हैं वह ईश्वरीय संतान है। अगर हम में क्रोध है तो हम शिव बाबा के निंदक हैं, बाप का नाम बदनाम करते हैं, अर्थात अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। क्रोध बहुत बड़ा भारी दुश्मन है। जहाँ क्रोध कलह क्लेश होती है उस जगह को नरक कहा जाता है। कहते हैं क्रोधी घर के मटकों का पानी क्रोध घर के मटकों का पानी सुखा देता है। तो जिनमें क्रोध है उनको बाप श्रीमत देते हैं, क्रोध से किसी को दुख नहीं देना है, नहीं तो तकदीर को लकीर लग जाएगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा, ईश्वरीय संतान के बदले आसुरी संतान बन जाएंगे। डीटी सॉवरेंटी इज अवर गॉड फादरली बर्थ राइट, अर्थात हमारा हक है सतयुग का पूरा वर्षा लेने का। हमें पूरा वर्षा ले लक्ष्मी नारायण बनना है। अगर कोई स्वर्ग की प्रजा में भी आता है वह बहुत सौभाग्यशाली आत्मा है। स्वर्ग की राजाई स्थापना हो रही है, हमें पवित्रता का कंगन बांधना है। जो पवित्र नहीं रहेगा वह छिप नहीं सकेगा। ब्राह्मण कुल दैवी कुल से बड़ा है, क्योंकि ब्राह्मण ईश्वरीय कुल के हैं। हम ब्राह्मण भारत को स्वर्ग बनाते हैं, ब्राह्मणों की चोटी दिखाई है। शिव बाबा हमारा श्रृंगार कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। हमें ध्यान रखना है माया विकार हमें मिट्टी में ना गिरा दे। हमें किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करना है। क्रोध जो ज्ञान में साथी होंगे उनकी तकदीर को भी लकीर लगा देगा। भारत में शिव शक्तियाँ मशहूर है। हमारा यादगार मंदिर आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, वो हमारा यादगार है। महारथियों की हाथी पर सवारी दिखाई है। और हमारा चैतन्य निवास स्थान भी आबू में मधुबन है। भारत में शिव जयंती बनाते हैं तो जरूर वह भारत में आया है, जिसने भारत को हीरे जैसा बनाया। उनके ऑक्यूपेशन को जानना चाहिए। देवता ही पहले ब्राह्मण थे, जो हीरे जैसे बनते हैं। जो ब्राह्मण परमात्मा की मदद करते हैं वही देवता बनते हैं। हमें सबका ऑक्यूपेशन समझाना है, परंतु समझेंगे बहुत थोड़े, क्योंकि राजधानी की सीट लिमिट है, इसलिए कोर्टों में कोई कहा जाता है। महारथियों को भी माया ऐसे मारती है जैसे मक्खी मरती है तो चींटियों से एकदम खाकर खलास कर देती है। इसलिए 5 भूतों से बहुत संभाल करनी है। गीता शास्त्र सबसे मुख्य है, बाकी सब शास्त्र उनके बाल बच्चे हैं। गीता है माई बाप, अर्थात गीता माई है और बाप शिव है। उनसे हम ब्राह्मण पैदा हो रहे हैं, वैसे ही और शास्त्र भी गीता से पैदा होते हैं। जैसे आत्माओं का हेड शिव बाबा सबसे ऊपर है, वैसे सब शास्त्रों से ऊपर है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। सिर्फ कृष्ण भगवान वाच लिखने से सारी गीता का प्रभाव खत्म हो गया। मूल बात है शिव बाबा को निरंतर याद करना है। जो श्रीमत पर पूरा चलेंगे उनकी याद में वृद्धि होती जाएगी। हमें पूरा ट्रस्टी बनना है, कदम कदम पर बाप की श्रीमत लेनी है। हमें बाप की सर्विस में तत्पर रहना है और बाप को फॉलो करते रहना है। बाप के साथ चलने के लिए हमें अशरीरी बनना है। बाप को गाइड, लिबरेटर, पीस मेकर कहा जाता है। दुनिया में पीस प्राइज
देते रहते हैं, लेकिन पीस स्थापन करने वाला एक परमपिता परमात्मा है। माया थप्पड़ मारती है तो अविनाशी सृजन को बताना है, नहीं तो पाप वृत्ति को पाते जाएंगे। बाप स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, इसमें जो विघ्न डालते हैं वह सजा के अधिकारी बन जाते हैं। बच्चू बादशाह है काम विकार और पीरू वजीर है क्रोध। ये दोनों बड़े डाकू हैं, इनसे अपनी संभाल करनी है। विकार में गए तो दीपक बुझ जाएगा, फिर ज्ञान गृत धारण नहीं कर सकते। आज की मुरली का वरदान। समय और वायुमंडल को परख कर समय को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही भव। समय और वायुमंडल को परख कर समय को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही भव। आज की मुरली का स्लोगन। समस्याओं को मिटाने वाला बनना है, समस्या स्वरूप नहीं। समस्याओं को मिटाने वाला बनना है, समस्या स्वरूप नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।